तेजस्वी यादव का एक बयान आता है कि अभी खेला शुरू हुआ है, खेला हम करेंगे। बिहार की जनता चूतिया है या मूर्ख है कि जनता को ये लोग मूर्ख समझ रहा है। इसमें बयानबाजी की जरूरत था कि काम की जरूरत था। बयाने से ना सब बयानवीर, इसीलिए ना बयानवीर बोल रहे हैं। सिर्फ बयान देते हैं, काम सिर्फ कुछ बयानवीर है। आपको क्या अनुमान है कि कुछ खेला हो पाएगा? हम तो जानते हैं कि बयानवीर लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हाँ। कबूल करेंगे, लेकिन वहाँ जाना कबूल नहीं नहीं करेंगे। ये लोग तो पार्टी को चौपट किया है, पार्टी को सत्यानाश किया है, ख़त्म कर दिया है पार्टी को। कुछ दिन में तो नामो निशान नहीं रहेगा पार्टी का। जिनका नाम आप ले रहे मनोज हैं झा। उनका क्या इसमें क्रिएटिव है, क्या किए हैं वो? आप करेंगे क्या सरकार में उनको कोई मोह योगदान माया नहीं है? क्या उनको मोह माया है? क्या दया है? उनको तो अपना राज्यसभा से मतलब है। ये सब लोग हवा हवाई लोग हैं, कोई जमीन पर नहीं है। जो जमीन पर रहेगा वही इस जमीन को संभालेगा, और जो जमीन पर नहीं रहेगा इस जमीन को नहीं संभाल पाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से दल बदल लिया है। पहले वो महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे थे, लेकिन अब एनडीए के साथ सरकार चला रहे हैं। लेकिन सरकार बदलने से पहले जो बयान उनका था और जिस पार्टी में गए हैं, जिस पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया है बीजेपी से, दोनों लोगों के बयान पर काफ़ी चर्चा हो रहा है। नीतीश कुमार ने कहा था कि मरना कबूल करेंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ भाजपा के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले अमित शाह ने कहा था कि इन लोगों के लिए दरवाज़ा बंद है। नाम लेकर के बोला कि ललन बाबू आपके लिए दरवाज़ा बंद है, लेकिन रातों रात सब चीज़ बदल गया, गठबंधन हो गया। हमारे साथ बिहार के सबसे दिग्गज नेताओं में से, पुराने नेताओं में से, और अपने नाम और अपने काम की वजह से जाने जाने वाले पूर्व सांसद साधु यादव जी, जो बीएसपी के नेता भी हैं। सर, बयान का कुछ मतलब है? अभी जो नीतीश कुमार ने बोला कि मर जाएंगे नहीं जाएंगे, अमित शाह ने कहा कि दरवाज़ा बंद हो गया है, नेताओं के बात का भरोसा लोग कर सकते हैं कि नहीं अभी इस दौर में? नहीं, ये बात आपने सही कहा है कि नीतीश कुमार जी ने भी कहा था कि बीजेपी में हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, कबूल करेंगे, लेकिन वहाँ जाना कबूल नहीं करेंगे। तो बिहार की जनता पूछेगी उनसे कि ये सारी बयान आपका खोखला है, मैंने क्या आपने बयान दिया? और उनसे भी जनता पूछेगी कि आपने कहा कि उनके लिए दरवाज़ा बंद है, अब सवाल नहीं उठता है, तो फिर उनसे भी जनता सवाल करेगी। और जनता सवाल इन लोगों से भी करेगी कि आप लोगों ने भी कहा था कि उनके लिए दरवाज़ा हमारा ही बंद है, तो फिर आपने भी दरवाज़ा खोला, उसने भी दरवाज़ा खोला, उसने भी दरवाज़ा खोला, और सब क्या मजबूरी है भाई कि आप लोगों ने दरवाज़ा खोल करके भी बैठे हैं, इतना घटनाक्रम होने के बावजूद भी। तो बिहार की जनता तो बेकार में पीस रही है। तो जनता सवाल भी करेगी, समय पर सवाल करेगी। आप राजद से भी सवाल कर रहे हैं कि राजद वाले ने भी कहा था कि पलटू चाचा के लिए दरवाजा बंद है, खुल करके तेजस्वी ने कहा। बिल्कुल यही हमने कहा कि वो भी जो है बोले थे कि दरवाज़ा हमारे यहाँ बंद है, तो फिर दरवाज़ा खुल गया। तो ये माने ये बिहार की जनता क्या है या मूर्ख है कि जनता को ये लोग मूर्ख समझ रहा है कि इस तरह का भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ कि बिहार की जनता को बिल्कुल ये लोग मूर्ख समझ रहा है। सभी लोगों ने, बिहार के नेता बिहार की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं, तब ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और फिर उल्टा करके चले जा रहे हैं, फिर गलवैया कर रहे हैं, फिर सरकार बना रहे हैं, फिर सरकार चला रहे हैं। तो इससे जनता पीस रही है। तो बिहार की जनता बिल्कुल जो है जैसे ये लोग चाह रहा है वैसे जनता कर रही है, नाच रही है। तो बिहार की जनता समझेगी कि लोग कितना हम लोगों को मूर्ख बना रहा है। 24-25 में जनता तैयार है हिसाब देने के लिए। आप लोग भी लगे हैं। आपने कहा कि हमारी मायावती जी ने कहा कि हमारी पार्टी गठबंधन किसी से नहीं होगा। क्या यही चाल चरित्र देख करके आप लोगों ने कहा कि हम गठबंधन किसी से नहीं करेंगे? नहीं, ये जितने ये लोग गठबंधन वाले थे, हमने शुरू में भी कहा था कि पहले ये लोगों को तो देख तो लीजिए ये लोग का खेल क्या हो रहा है। हमने एक बयान में हमने कहा भी था कि पहले इन लोगों का तमाशा, अभी हम लोग देखिए कि कहाँ कहाँ इन लोग का तमाशा हो रहा है। तो देखिए तमाशा नतीजा तो सामने आ गया। बंगाल में बोल दिया कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। महाराष्ट्र वाला का खेल समझ में आ गया, यूपी का खेल समझ में आ गया। सब जगह तो खेल इन लोग का बिगड़ गया। गठबंधन छित्र बितर हो गया, मतलब बितर हो गया, कहीं कुछ नहीं है। कहीं कुछ नहीं है। बिहार में गड़बड़ा गया, सब जगह बिहार से शुरू हुआ, अब बिहार ने शुरू कर दिया खराब काम। तो अब लड़ाई सीधे जनता और इन लोग के बीच रहेगा, जनता बनाम नेता। अच्छा, जब सरकार गिरी उस दौरान तेजस्वी यादव का एक बयान आता है कि अभी खेला शुरू हुआ है,
खेला हम करेंगे, किस खेला की बात कर रहे हैं? लोग उस दौर की जिक्र कर रहे हैं जिस समय आप राजद हुआ करते थे सन 2000 की, कि उस समय रातों रात सरकार बदल गई थी। नीतीश कुमार शपथ लेने के बाद भी उनको 14 दिन के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। तो क्या लग रहा है कि अभी तेजस्वी यादव में कैपेसिटी है कि उस तरह से काम कर पाएंगे, या फिर विधायकों को अपने पास ला पाएंगे, तोड़ पाएंगे? अभी हमको तो नहीं लगता है कि सत्ता दिल्ली में भी है और सत्ता बिहार में भी है। इस बीच में खेल करने की लोग बात बोल रहा है, तो कहाँ तक सही बोल रहा है, कहाँ तक गलत बोल रहा है, ये तो फिर 12 तारीख को पता चलेगा। 12 तारीख को पता चलेगा, लेकिन उसके पहले कई लोग, आप लोगों का कई 2-4 नेता जो है उनका जिक्र हो रहा है। आपका नाम आ रहा है कि सन 2000 में आप लोगों ने खेला कर दिया था, तेजस्वी यादव नहीं कर पाएंगे। तो उस दौर में इस दौर में आप लोग क्या अंतर देख रहे हैं? जमीन आसमान का फर्क है। वो पहले जमीन पर लोग रहते थे, अभी वाले लोग जमीन पर नहीं रह रहे, लोग हवा में उड़ रहे हैं। कौन हवा, लोग हैं? ये सब लोग हवाई लोग हैं, कोई जमीन पर नहीं है। जो जमीन पर रहेगा वही इस जमीन को संभालेगा, और जो जमीन पर नहीं रहेगा इस जमीन को नहीं संभाल पाएगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हवा में उड़ रहा है। जो भी है, हम किसी व्यक्ति विशेष का बात नहीं बोल रहे हैं, जिनसे आप बात तुलना कर रहे हैं उस पर हम बोल रहे हैं। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि लोग हवा में है? सामने दिखाई दे रहा है कि सत्ता खिसक जा रहा है, या किसी को पता नहीं चल रहा है। रातों रात कहाँ आपका जो है इंटेलिजेंस है आपके पास कि सत्ता चली जा रही है, तब आपको पता चल रहा है। तेजस्वी के सबसे करीबी नेता मनोज झा माने जाते हैं, उनका बयान आता है सरकार गिरने से 24 घंटा पहले कि नीतीश जी आपके मन में क्या चल रहा है बताइए। 24 घंटा पहले तक उनको पता नहीं कि क्या होने वाला है। ये लोग जो है ना बयानवीर लोग हैं। ये लोग सिर्फ बयान देते हैं, हकीकत में ये लोग के पास कुछ नहीं है। ये लोग के खोने का क्या है, से पहले बताइए। जिनका नाम आप ले रहे हैं उनका क्या इसमें क्रिएटिव है, क्या किए हैं वो? क्या उनको मोह माया है, क्या उनको मोह माया है, क्या दया है? उनको तो अपना राज्यसभा से मतलब है। एक बार हरे न फिटिकरी या माल चोखा। तो इन लोगों ने क्या किया है जिन लोगों को दर्द है? ये तो अपने राज्यसभा बनने के लिए ये लोग आए हैं और बने हैं। क्या योगदान है इन लोगों का? कोई योगदान नहीं है। तो ऐसे लोगों का मतलब समझ लीजिए कि क्या हर्ष होने वाला है। ऐसा ही लोग डुबा रहे हैं थोड़ी है, ये लोग तो मिली भगत से डुबा रहे हैं ना सबको। तेजस्वी के आसपास रहने वाले लोग मिली भगत करके डुबा रहे हैं। मिली भगत से डुबा रहे हैं, सब मिली भगत है। कैसे, थोड़ा समझाइएगा कि कैसे डुबा तो रहे हैं? मिलिए भगत है जी, मिलिए भगत से न बयानबाजी हो रहा है। इसमें बयानबाजी की जरूरत था कि काम की जरूरत था? बयाने से न सब बयानवीर, इसीलिए न बयानवीर बोल रहे हैं। सिर्फ बयान देते हैं, काम सिर्फ बयानवीर है। एक चर्चा और है कि तेजस्वी यादव ऐसा अपने अगल बगल माहौल बनाए हैं कि कोई भी उनके पार्टी का विधायक मंत्री आसानी से उनसे नहीं मिल पाता है, बातचीत नहीं हो पाती है। ये भी कारण है कि जो कह रहे हैं खेला करेंगे, खेला इनसे नहीं हो पाएगा। अब इसमें हम क्या बोलेंगे कि कौन क्या खेला कर रहा है, कौन खेला नहीं कर रहा है? वो तो 12 तारीख को ही पता चलेगा। आपको क्या अनुमान है कि कुछ खेला हो पाएगा? हम तो जानते हैं कि बयानवीर लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। तेजस्वी बयानवीर है तो सब बयानवीर लोग न है। ये लोग है क्या चीज़? सब बयानवीर लोग हैं। ये लोग बाहरी लोगों को जो लोग रखा है साथ में, तो ये लोग का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है यह पार्टी के दल के अंदर, क्या क्रिएशन है? किस बाहरी लोगों की बात कर रहे हैं सर? आज जो लोग पार्टी के जो बयानवीर बने हुए हैं, ये लोग का क्या है पार्टी के अंदर? क्या ये लोगों ने पार्टी के लिए किया है? ये लोग बड़का बड़का बयान जो दे रहा है, लोग क्या है? ये लोग तो पार्टी को चौपट किया है, पार्टी को सत्यानाश किया है, खत्म कर दिया है पार्टी को। कुछ दिन में तो नामो निशान नहीं रहेगा पार्टी का। जो हालात है, ये लोग कब्जा कर लेगा अपने पार्टी को, ये स्थिति चल रहा है। तो आप कह रहे हैं कि तेजस्वी चंगुल में फंस चुके हैं? फंस चुका है, बिल्कुल चुंगल में फंस गया है। एक दौर था कि जब आप लोग थे तो कोई हिम्मत नहीं करता था आरजेडी के आसपास भी भटकने का। सामने हम सब देख रहे हैं, सब हम देख रहे हैं। हम लोग ऐसा थोड़ी है, अंधा थोड़ी है, सब दिखाई दे रहा है कि कौन कौन जिनकी जुबान नहीं खुलती थी वो जबान, सब क्या क्या भाषा का इस्तेमाल हो रहा है राजनीति में, सब हम लोग देख रहे हैं।